A few moments later. अपने ही गिराते हैं नशे मन में, भैंचोद बोला भी नहीं जा। तो भाई लोग, तुम लोगों की भारी डिमांड पर मैं उस क्रिएचर के बारे में बात करने वाला हूँ जो अगर MBA चाय वाला से मीटअप कर ले तो उसका करियर खत्म कर देगा, जिसे देखकर जीबी रोड वाली औरत भी शर्म के मारे अपना पल्लू छोड़कर छुपने की जगह ढूंढेगी और उसके सामने बियर बाई से भी अपना चुतियाप करने से पहले 10 बार सोचेगा साला इंसान के भेष में कहीं येती तो नहीं आ गया। और इस बीमारी का नाम है उड़ती चिड़िया का खोखला दिमाग, यानी बर्ड ब्रेन। तो भैया आज हम उस चीज की धज्जियां उड़ाने वाले हैं जिसने हमारी रातों की नींद उड़ा रखी है। इस चूतिए के पास इतनी बैठी हुई है जिसे सुनकर लगता है कि रिकॉर्डिंग से पहले किसी ने इसके मुंह में लंबी वाली 5 स्टार घुसेड़ दी हो। और इतनी मरी हुई है बात, साले डाउट हो रहा है मुझे रिकॉर्डिंग अपने घर के सन्नाटे में की थी या किसी ने गन पॉइंट पे स्क्रिप्ट पढ़वा दी और मैं अपना हथियार काट के दान में दे दूंगा अगर किसी ने भी इसकी वीडियोस को रोस्ट बोला। इसकी आवाज सुन के लगता है कि ये ब्रेकअप का रंडी रोना रो रहा हो। और जरा टाइटल देखो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम रोस्ट। बहन ओता तुम्हें। अबे कॉमेडी के दर्दनाक केस, पहले तू बोलना तो सीख ले, फिर रोस्टिंग के सपने देख। और एग्जाम्स ने इंडियन स्टूडेंट को बहुत सारी सुपर पावर्स भी दी हैं। अबे 500 रुपए वाले बिहार के डॉक्टर स्ट्रेंज उसे सेंस ऑफ अर्जेंसी कहते हैं, सुपर पावर नहीं, जो तब आती है जब काम की डेडलाइन सिर पे हो। अब तू खुद ही सोच, अगर मैं तेरी तशरीफ के नीचे 20 सेकंड तक लाइटर जला दूं तो तू चिल्लाएगा या इसे भी सुपर पावर बोलेगा। और ऐसे चूतिया दोस्तों के साथ में तो कभी स्विमिंग भूल के मत चले जाना, खासकर अगर तुम्हें स्विमिंग नहीं आती। तुम तो सोच के जाओगे कि ये स्विमिंग के टाइम पे तुम्हारी मदद करेगा और ये चूतिया तुम्हें समुद्र में हाथ पैर मारता हुआ देखकर तुम्हारी सेंस ऑफ इमरजेंसी को सुपर पावर समझ बैठेगा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और गेम के डेवलपर्स पता नहीं कौन सा माल फूंक कर फ्यूचरिस्टिक इंडिया कॉन्सेप्ट लाए हैं बिना फ्यूचरिस्टिक ग्राफिक्स के। गेम के डेवलपर्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तूने पक्का अंतर या श्वेता कंपनी का माल फूका है। और क्या बोला? फ्यूचरिस्टिक ग्राफिक्स। अबे गरीबों के काले तबे, 2024 के गेम में 2028 के ग्राफिक तेरा बाप बना के देगा। और ऊपर से हर सेकंड में मीम्स और विजुअल्स। BC समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है, क्या दिखाना चाहता है, लेकिन बस इतना समझ में आ रहा है कि ये हमें तुम्हें सबको चूतिया बना रहा है। क्योंकि सरकारी स्कूल में बेंच ही नहीं होती हैं और पंखों को देखकर ऐसा लगता है इस झंडू भाम के हिसाब से क्लासरूम में बेंच नहीं होंगी लेकिन पंखे जरूर होंगे। क्या? ये क्या बक रहे हो? अबे थोड़ी सी तो अपनी मंद बुद्धि का इस्तेमाल कर ले बोलने से पहले। और अब मुझे यकीन हो गया है कि इसके घर वालों ने पैसे बचाने के चक्कर में बचपन में बादाम की जगह मूंगफली खिला दी, क्योंकि इतना लो IQ तो हमारे धर्म गुरुओं का नहीं होता है जितना इस प्राणी का है। फ्री फायर के ग्राफिक्स को और PUBG के कंट्रोल्स को मिक्स करके ऐसा गू परोस दिया है ना। कहाँ से भाई, कहाँ से तुझे इंडस के ग्राफिक्स फ्री फायर की तरह लग रहे हैं? हाँ, कंट्रोल्स तो मुझे PUBG जैसे लग रहे हैं, लेकिन फ्री फायर के ग्राफिक्स नहीं यार। एटलीस्ट मुझे पता है कि फ्री फायर के ग्राफिक्स इंडस से ज्यादा खतरनाक तरीके से खराब है। दवा के लिए लाइन, डॉक्टर से मिलने के लिए लाइन, यहाँ तक कि बाथरूम जाने के लिए भी लाइन। अगर कहीं भी इसकी बुद्धि लाल करने की लाइन लगी हो तो मुझे जरूर बताना, मैं सबसे पहले खड़ा हूँ उस लाइन में। अबे चाइना के कोरोना वायरस, लोग हॉस्पिटल में लाइन लगाकर चीजें लेते हैं, एक दूसरे को पेल कर थोड़ी देते हैं। और मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ इसकी रिकॉर्डिंग ही आतंकवादी करवा रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि इसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखवा के दी है। इतना ज्यादा गड्ढा ना खुदवा कि खोदने वाला खोदता ही रह जाए। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि इस जगह के असली मालिक को सिर्फ गड्ढे ही दिखें और साफ जमीन के लिए वो तरस जाए। अरे भाई भाई, क्या शायरी मारी है आपने, मेरा तो पूरा कच्चा गीला हो गया आपकी शायरी सुनकर। और 10-12 लड़कियों ने तो अपनी जान दे दी है आपकी इतनी प्यारी इतनी अच्छी शायरी सुनकर। सच में जान दे दी है इसकी शायरी सुनकर। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। देखो भाई लोग, सीधी सी बात है, अब जब भी ये उड़ती चिड़िया का खोखला दिमाग तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें इसके कमेंट सेक्शन में जाना है और भोसड़ी के मादरचोद बहन के लोड़े लिखकर अपने 15 दोस्तों को शेयर कर देना है और उनको बोलना है कि वो भी सेम भोसड़ी के मादरचोद बहन के लोड़े कमेंट ड्रॉप करें, जिससे इस खूनी को सजा मिलेगी और उन 5 बेचारी लड़कियों को इंसाफ। और अगर आप लोगों को इसका चैनल नहीं मिल रहा है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसे भेज दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और मैं जा रहा हूँ पॉपकॉर्न और जहर लेकर इसकी वीडियो देखने। बाय।